अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्कुराएँ, आप नारान में हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं द बेस कैंप के रेस्टोरेंट में। हमारे साथ अली असगर साहब हैं और हल्का सा ठंडा मौसम है। रात को अच्छी खासी बारिश हुई है और ठंडे मौसम में पकोड़े का अपना ही मज़ा है। सामने मेरे बर्फ़ पोश पहाड़ हैं और बुलंद बाला पाइन ट्री है, नीचे रिवर है और साथ में अली असगर साहब हैं और उनका रेस्टोरेंट है और गर्मा गर्म पकोड़े हैं। अली असगर साहब, सबसे पहले तो आपके गर्मा गर्म पकोड़ों का, लजीज पकौड़ों का शुक्रिया। नाजरीन, अली असगर साहब 30 साल से टूरिज़म से वाबस्ता हैं, सियाहत से वाबस्ता हैं और चौथा साल इनका जो है द बेस कैंप से वाबस्तगी है। एक उम्र इन्होंने बिता दी है नारान में। उन चंद लोगों में ही इनका शुमार है जो नारान के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, नारान की टूरिज़म से वाकिफ़ हैं, नारान के मिजाज से वाकिफ़ है, आने वाले टूरिस्ट के रवैयों से वाकिफ़ हैं, इनके वेदर से वाकिफ़ हैं, जो माहौल बन रहा है उनसे वाकिफ़ हैं। 30 साल कोई छोटी चीज़ नहीं होती। एक नस्ल जवान परवान चढ़ती है, उस नस्ल की आगे एक और नस्ल पैदा होती है। तो साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत मुश्किल फील्ड मैंने आपने नहीं चुना, जहाँ पर हर लम्हे बाद जो मेहमान है उसका मूड बदल जाता है मौसम की तरह। तो बड़ा मुश्किल फील्ड आपने चुनी नहीं। थैंक यू मुश्ताक साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला और हमें अपने एक व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का मौका दिया। डेफिनेटली ये बहुत मुश्किल फील्ड है, लेकिन शुरू शुरू में हमें ये फील्ड का हुआ है कि ये मुश्किल है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब हमको एपिचुअल हो गए हैं और हमें वो कि अभी वो चीज़ महसूस नहीं होती। हम इसको एंजॉय करते हैं और जो गेस्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए हम जितने भी वो करना चाहें वो उससे हमें दिली तौर पे सुकून होता है। तो अब वो मुश्किल हमें फील नहीं होती बिल्कुल भी। ये सब नारान का जो स्पेस ऑफ टाइम है वो 3.5 महीने 3 महीने का है और 3 महीने में एकदम फ्लड की तरह एक फ्लो आती है। एक बड़े ज़्यादा कस्टमर आते हैं तो उनको मैनेज करना, उनको मेंटेन करना, उनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसमें आदमी अक्सर मैंने देखा है वो परेशान होता है क्योंकि एकदम जो है वो पूरे का पूरा होटल फुल हो जाता है। तो परेशानी का अंसर भी शामिल है। थैंक यू मुश्ताक साहब, ऐसी बात नहीं है। मुझे कोई 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं टूरिज़्म में और 3 साल मुझे इस DPS कैंप में हो गए हैं। और इससे पहले जो है मैं PTDC में था, तो उधर इससे ज़्यादा मुश्किल तरीन गेस्ट आया करते थे। बहुत ज़्यादा वो अपने आप को वो पाकिस्तान की एक करीम भी समझते थे और पाकिस्तान का सब को वो करता था, अपने आप को समझते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर गेस्ट को एज ए अपने जो चीफ़ एग्जेक्टिव था उसकी तरह हमने डील किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमने उसकी तवक्को से बढ़ के उसको सर्विसेज दी है और वही वाले जो असूल्स हम जो PTDC में मैंने अप्लाई किए थे, जो मैंने उसको वहाँ पे वो यूज़ किए थे, वही चीज़ें मैं सारी की सारी इस बेस कैंप में कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे PTDC के गेस्ट थे वो सारे के सारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वो आ रहे हैं जी। तो अच्छा साहब, आप PTC पे बात करते हैं, पहले हम बेस कैंप पे बात करें। बेस कैंप बनाने का ख्याल कैसे आया? इसमें रूम कितने हैं, कितने लोग कमोडेट हो सकते हैं? नाजरीन, ये आप एक इंटरव्यू भी देखेंगे, गुजरा की कुछ फैमिली यंग डॉक्टर हैं, वकील हैं। उनका कहना ये था कि फलां जगह पे हमें इतने में मिल रहा था और यहाँ पे ये मिल रहा था। ईद की कुछ लोगों ईद के दूसरे दिन कुछ लोगों का कहना ये था कि इनका जो रेट ईद से पहले था, सपोज वो 7,000 था तो वही 7,000 जो था वो इनकी ईद की पे था। अगर सपोज वो 11,000 था तो ईद में भी वो 11,000 था। ये सर आपकी एक बड़ी मार्केट में एक बड़ी आपकी गुडविल है कि आप रश का फ़ायदा नहीं उठाते, मौका शनास नहीं है। ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो ज़रा बताइएगा बेस कैंप का, ज़रा हमें तारुफ कराइएगा, बेस कैंप में क्या है और मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये मेरे एक दोस्त की कंट्रीब्यूशन है मेरे साथ। उन्होंने ये सारा कुछ मेरे के हैंड ओवर किया हुआ है। मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कभी भी इस चीज़ का वो क्वेश्चन नहीं किया कि अली तुम इधर क्या कर रहे हो और क्या नहीं है। और ये उन्होंने मुझे ये कहा था कि अली जब आपका जब PTDC बंद हो जाए तो आपने मेरे साथ आना है। तो ये उन्होंने मेरे वाले किया हुआ है। इसका मुझसे जो कुछ बच जाता है वो मैं उनको दे देता हूँ। उन्होंने मुझसे कभी तकाजा नहीं किया एक पैसों का। और दूसरा ये है कि जी हम यहाँ पे हर किस्म की सर्विसेज, लाइट हम 24 आवर दे रहे हैं, वाईफाई 24 घंटे चलता है, हॉट वाटर हम 24 आवर दे रहे हैं जी। और गेस्ट को हमने एज ए इस तरह डील किया है जिस तरह उसका अपना घर हो। और आपने गेस्ट के कमेंट्स भी सुने होंगे। लोगों ने ईद पे
इंतहा की है रेट्स की, लेकिन हमारे एक रेट फिक्स थे, उसके नीचे हम फॉर एग्जांपल 7,000 से हम नीचे आए हैं, हमने 7,000 से ऊपर वो नहीं गए जी। तो इसको हम एक प्रोफेशनल तरीके से चला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको ये अपनी रूटीन हम जारी रखेंगे जी। हम वक्त से फ़ायदा नहीं उठाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह ये बताइएगा कि रूम की कौन कौन सी कैटेगरी है, मैट्रेस, मास्टर बेड, एग्जीक्यूटिव स्वीट रूम, फैमिली रूम, हनीमून रूम, इसके बारे से बताइएगा। और मुस्तकबिल में बेस कैंप में क्या क्या जो आप जो है वो अचीवमेंट करना चाहते हैं, उसको कितना इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं? हमारे पास तकरीबन मेजॉरिटी रूम्स जो है वो मास्टर बेड की है जी। 3 बेड रूम्स भी हमने अभी इस साल हमने वो ऐड किए हैं, और हमारे पास एक स्वीट रूम भी है जी, जिसमें 2 रूम्स हैं, साथ उसके लाउंज है, और बड़ा उसका रीज़नेबल हमने रेट रखा हुआ है जी। और इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारा प्रोग्राम है कि जो हमारी सेकंड स्टोरी ऊपर बनेगी, तो उसमें हम 6 रूम्स के 2 रूम्स कॉटेज जो है वो बनाएंगे जी, 2-2 रूम के वो ऊपर के एक अच्छे एक लग्जरी स्टाइल के वो इंशाल्लाह बनाएंगे जी इंशाल्लाह। अच्छा, अब आते हैं पीटीडीसी की तरफ। आपने उम्र दे दी पीटीडीसी को, आप बिल्कुल यंग थे और अब हम उधर उम्र की चले गए हैं, बुढ़ापे की जान में हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। पीटीडीसी की कामयाबी की क्या वजह थी, फिर उसकी जबोहाली, फिर नाकामी? इतना खूबसूरत स्पॉट, इतना खूबसूरत पॉइंट, इतनी खूबसूरत नारायण नहीं, दुनिया में सबसे खूबसूरत पॉइंट पे पीटीडीसी बना हुआ है, लेकिन एक छोटा सा होटल गली में जो है वो कमा रहा है। पीटीडीसी इतनी बड़ी जगह रखने के बावजूद नुकसान में जा रहा है, इसकी वजह क्या है? देखें जी, पीटीडीसी के बारे में लोग मिसकंसेप्शन का वो शिकार हैं। पीटीडीसी का कभी भी ये मतलब नहीं रहा कि उसने प्रॉफिट अर्निंग करनी है। आप देखेंगे पाकिस्तान में हज़ारों स्पॉट्स ऐसे हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं, वही डिस्कवर हुए हैं, वही डेवलप हुए हैं जहाँ पे पीटीडीसी ने एग्जिस्ट किया है जी। पीटीडीसी का कभी भी प्रॉफिट अर्निंग से ताल्लुक़ नहीं है। और मैं जिस स्टेशन पे अल्हम्दुलिल्लाह रहा हूँ, वो स्टेशन जो है वो दिन रात उसने चुगनी तरक्की की है और उसने ठीक ठाक प्रॉफिट दिया जी। हम ये नारायण में स्पेशली मोर देन 7 करोड़ रुपए की हमारी यहाँ पे अर्निंग थी जी, और 3 करोड़ रुपए की सेविंग थी हमारी। तो वो इतनी अच्छी वो है। और मैं तो ये गवर्नमेंट की मैं समझता हूँ कि ये नाकामी है कि उन्होंने इतना बड़ा जो है वो पाकिस्तान की जो पीटीडीसी ये गोल्ड माइंस है, और उसको बंद करके एक तो स्टाफ के साथ ज़्यादती की गई है, और दूसरा जो लोकल कम्युनिटी के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है कि वो पीटीडीसी में जब आते थे तो वो उसको एक अपना घर की तरह वो समझते थे। तो वो ये समझते थे कि बिल्कुल हम अपने घर में आ गए, हम बिल्कुल सारी चीज़ों से मुबारक हो गए, हमें कोई परेशानी नहीं है। ये पब्लिक कम्युनिटी के साथ जो है बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, और पिछले 4 साल से ये पीटीडीसी बंद है। और मैं नहीं समझता कि ये गवर्नमेंट का एक वाइज डिसीजन है जी। अच्छा अली असगर साहब, नारायण का जो पीटीडीसी है, मैंने ऐसा पीटीडीसी शायद नहीं देखा हो, शायद हो इससे खूबसूरत, लेकिन मैंने नहीं देखा। उसमें जंगल भी है, दरिया भी है, दरिया पे पुल भी है, बीच में छोटे छोटे चश्मे भी हैं, घने बुलंद बाला दरख्त भी हैं, लश ग्रीन घास भी है, उसमें बच्चों के लिए बड़े बड़े प्ले ग्राउंड हैं, एक बड़ी जिसको कहते हैं चरागाह है, उसमें खूबसूरत बने हुए हट हैं। उसके बावजूद इसको बंद करना मैं नहीं समझता कि, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे इलाके की टूरिज्म के साथ बहुत बड़ा जुल्म नहीं है? ये इस इलाके के साथ भी बहुत बड़ा जुल्म है जी, और कि ये जो स्टाफ है पीटीडीसी का, उसके साथ भी बहुत बड़ा जुल्म हुआ है जी। किसी की 30 साल सर्विस है, किसी की 35 साल सर्विस है, और उनको बगैर कुछ दिए उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट किया गया है और इन होटल्स को बंद कर दिया है। ये मैं कुछ कह नहीं सकता, ये जुल्फी बुखारी साहब ने ये सारा कुछ किया है, और वो एक्टिंग चेयरमैन के तौर पे आके, हालांकि उसकी ये पावर नहीं थी कि वो इन मोटल्स को एक्टिंग चेयरमैन नहीं कर सकता, ये फुल फ्लेज चेयरमैन, फुल फ्लेज एमडी ये सारा डिसीजन ले सकता है। लेकिन उन्होंने यहाँ कि इसको पाकिस्तान के साथ, इस पीटीडीसी के साथ जुल्म किया है, उन्होंने इसको बंद करके और बहुत बड़ा अरबों का लॉस किया जी। गवर्नमेंट को भी लॉस हुआ है। हम तकरीबन कम से कम नारायण में 1 करोड़ रुपए का तकरीबन टैक्स देते थे जी। जीएसटी प्लस बेड टैक्स 1 करोड़ रुपए का एक सीज़न का हम देते थे। देखो साहब, मेरे लिए में ये था कि जुल्फी बुखारी और साथ में उस वक़्त के वज़ीर आज़म साहब और बाकी लोग मिलकर पीटीडीसी की कुछ जगह ख़रीद कर उसमें अपने मॉडल बनाना चाहते हैं। ये हकीकत है कि या अफसाना है? ये एक हकीकत है जी कि कुछ गवर्नमेंट के कुछ लोग थे वो ये चाह रहे थे कि ये पीटीडीसी गोल्ड माइंस है, इसको हम जो है बंद करके
اس کا لاسٹ شو کریں گے اور اس کو پھر اپنے اونے پونے داموں ہم وہ کریں گے جی. یہ کچھ پرسپشنز اس طرح کی کریٹ ہو رہی تھی جی. لیکن یہ پی ٹی ڈی سی کے ساتھ زیادتی کی ہے جی انہوں نے. یہ ایسا نہیں کر سکتا گورنمنٹ کے. یہ پی ٹی ڈی سی کے جو بائی لاز ہیں اس میں یہ ہے کہ یا تو گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ اس کو خود رن کرے گی یا وہ خود اس کو لیز آؤٹ کرے گی ڈائریکٹلی. وہ صوبوں کو سر وہ نہیں ہے. یہ جتنا بھی پروسیس ہوا ہے یہ سارے کا سارا اللیگل ہوا ہے جی. جی اچھا چل اب آتے ہیں ہم دا بیس کیمپ میں. جو لوگ بیس کیمپ آنا چاہتے ہیں اور جو لوگ بیس کیمپ آ کے جا چکے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ جو بیس کیمپ کی سلیکشن ہے اتنی آئیڈیل قسم کی ہے کہ ہمارے پاس 98% فیملیز آ کے ٹھہرتی ہیں اور وہ ریپیٹیڈ ہو جاتی ہیں. اور وہ ان کے اتنے اچھے ویوز ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم بازار میں یہ بازار جس لائک ہے راجہ بازار تو وہ اس سائٹ کو زیادہ لائک کرتے ہیں. اور ہماری الحمدللہ سروسز بھی بہت اچھی ہیں. ہمارا سٹاف جو ہے وہ گیس از آلویز رائٹ کے طور پہ ہم اس کو لیتے ہیں جی. تو کبھی بھی ہم نے اس کے ساتھ بحث نہیں کی. ہم نے کہا جی یو آر رائٹ. ہم اس کے جو بھی ہوتی ہے وہ ہم سروسز کو دیتے ہیں اور اس کو ہم غلط ثابت کرنے کی کوشش کبھی بھی نہیں کرتے. جو لوگ آنا چاہتے ہیں میں سب لوگوں کو کہوں گا جی کہ وہ ناران وہ ضرور اس کا وزٹ کریں. اسپیشلی دی بیس کیمپ کو وہ ضرور وزٹ کریں. اگر وہ ہمارے پاس رہنا نہ بھی چاہیں لیکن پھر بھی وہ آئیں. یہاں پہ ایک بڑی ہسٹوریکل پلیس ہے سیف الملوک غار. اس کو بھی وہ ضرور دیکھیں جی. یہ بڑی ایک ہسٹوریکل دیو مالائی کہانی پہ مبنی یہ غار ہے. اس کو ضرور دیکھنا چاہیے اور بیس کیمپ کا ضرور وزٹ کریں جی. بہت شکریہ جی. انشاءاللہ ان کے ساتھ ایک اور نشست کریں گے ہم. پی ٹی ڈی سی والے سے ایک الگ سی نشست ہوگی. اس کی بحالی اور اس کو ناکام بنانے کی مظلوم کوشش اور مل کے کوشش کی گئی اس پہ بھی انشاءاللہ ہماری ایک نشست ہوگی. میں آپ تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ناران آئیں تو بیس کیمپ ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں. یقین کیجئے یہاں سے آپ کو ناران اور ناران کے نظارے کچھ الگ محسوس ہوں گے. یقین کیجئے مجھے پہلی دفعہ یہاں مجھے لگا کہ میں ناران کو کچھ الگ نظر سے دیکھ رہا ہوں. پروگرام کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور کمنٹس میں ہمارے علی اصغر صاحب کے چاہنے والے, دا بیس کیمپ کے چاہنے والے, ناران کے اچھی ٹورزم کے چاہنے والے اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلائیے گا. مسکرائیے, ہم ناران میں.